तो भाई साहब क्या बैंगर शो था रॉ आफ्टर मेनिया के अंदर जो कुछ भी हुआ तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जो जॉन सीना है उसके ऊपर अटैक किया और वो भी द वाइफ और रैंडी ऑर्टन ने, साथ ही में रूसेफ का रिटर्न हमें देखने को मिला, बेकी लिंच का हिल टर्न हमें देखने को मिला, जेडी मैकडोना भी वापस आए और साथ ही में मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंस को पेल दिया, एक नए पॉल हेमन गाय ने सीएम पंक को भी पेल दिया और भी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है अनडिस्प्यूटेड 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के साथ में। जॉन सीना के लिए तगड़े चांस लग रहे थे। सबसे पहले जॉन सीना रिंग के अंदर आता है और कहता है कि भाई मैं फाइनली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूं, लेकिन मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोग स्टूपिड हो। और यहां पर जो जॉन सीना के लिए चांस है वो लग रहे थे, काफ़ी चेयर्स हो रहा था और फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। लेकिन जॉन सीना कहते हैं कि भाई तुम लोग दोगले हो, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को तुम मेरे अगेंस्ट में थे और आज फिर मुझे सपोर्ट दिखा रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे 27 अपीयरेंस बाकी है इसी साल, लेकिन इसी 27 अपीयरेंस में मैं बिल्कुल भी रसल नहीं करने वाला। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस टाइटल, इस रेसलिंग को मैं रून करूंगा। क्योंकि ये टाइटल जो है वो ब्रूनो से मार्टिनो ने भी जीती थी, ये रोमन रेंस ने भी जीती है, सीएम पंक के पास भी थी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करने वाला। और तुम लोगों ने चांस लगाए थे कि यू कांट रसल, तो बिल्कुल मुझे रसल करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जैसे ही वो माइक ड्रॉप करते हैं तभी पीछे से हमें प्रेम के अंदर रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं और वो आके एक आउट ऑफ नोवेयर आर के हिट करते हैं और उसके बाद वो टाइटल उठाते हैं, उसको घूरते हैं और वापस से जॉन सीना के ऊपर रख देते हैं। और उसी के बाद वो जो आर के वाला सिग्नेचर मूव है वो करते हैं और उसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। तो एक आइकॉनिक फ्यूड की शुरुआत WWE ने कर दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था रेसलमेनिया का एक रीमैच, जहां पर लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज जो है वो पेश करने वाली थी बेकी लिंच और लेरा वल्कीरिया को। ये टैग टीम टाइटल के लिए मैच था। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में जो लेरा वल्कीरिया है उसको पिन करती है लिव मॉर्गन और इसी तरीके से वो नए टैग टीम चैंपियंस भी बन जाते हैं। और उसके बाद बेकी लिंच लेरा वल्कीरिया के ऊपर 2 मैन हैंडल स्लैम लगाती है और इसी तरीके से बेकी लिंच का हिल टर्न भी आज हमें शो के ऊपर देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है न्यू डे का रिंग के अंदर आना। न्यू डे वाले रिंग के अंदर आते हैं और उसके बाद वो कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी अल्फा अकेडमी यानी अकीरा टोजावा और ओटिस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों का मैच होगा, लेकिन तभी रूसेव आते हैं और वो अटैक करते हैं ओटिस के ऊपर भी और अकीरा टोजावा के ऊपर भी और बुरी तरीके से पेल देते हैं। तो रूसेव जो है फाइनली मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ चुके हैं। रेसलमेनिया के अंदर भी वो बैक स्टेज थे, लेकिन आज उसका फाइनली जो रिटर्न है वो हमें देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ईयू स्काई का रिंग के अंदर आना। उसके बाद स्टेफनी वेकर जो कि NXT की वुमेन्स चैंपियन है वो भी आती है और इन दोनों के बीच में मैच होता है। मैच काफ़ी ज़्यादा क्रेजी, काफ़ी ज़्यादा कमाल के मूव्स ये दोनों जो सुपरस्टार है वो परफॉर्म कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि स्टेफनी वेकर इस मैच को जीत सकती है। लेकिन तभी जो रोजाना पेरेस है वो आती है, ईयू स्काई के ऊपर अटैक करती है, ग्यूलिया आती है, वो स्टेफनी वेकर के ऊपर अटैक करती है, तभी रिया रिप्ले आती है, इन दोनों को जो है भगाती है और उसके बाद वो टाइटल जो है वो ईयू स्काई को दे देती है। तो पता नहीं कि WWE रिया रिप्ले और ईयू स्काई की फ्यूड से आगे बढ़ सकती है या नहीं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था जे उसो का रिंग के अंदर आना। जे उसो बिल्कुल फुल मोशन में आते हैं, ये क्राउड काफ़ी तगड़ा सपोर्ट दिखा रहा था, यीट यीट के चांस लग रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने टैप आउट करवा दिया गुंथर को, बस यही कहते हैं और उसके बाद यीट यीट फिर से स्टार्ट होता है। उसके बाद सेमी ज़ेन का थीम सॉन्ग बजता है, वो आते हैं रिंग के अंदर और कहते हैं कि भाई मैं आया हूँ सबसे पहले तुमसे मिलने और इस वजह से क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हारी आंखों में वो खुशी देखूं और वो चीज़ देखूं जहां पर तूने जो गुंतर है उसको जो है हराया है। और उसके बाद वो भी यीट यीट करते हैं। उसके बाद जिमी ऊसो आते हैं और ये तीनों यीट यीट करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक तगड़ा सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है गुंतर का गुस्सा। वो आते सबसे पहले माइकल कोल को चोक स्लैम जो है वो स्लीपर होल में डाल देते हैं। उसके बाद जो है वो पेट मकेपी उसे छोड़ाने की कोशिश करते हैं, तो स्टेप जो पेट मकेपी है उसको भी होल्ड में डाल देते हैं और बहुत देर तक जो है उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उसके बाद जो पेट मकेपी है वो वहां से चले भी जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक
सिंगल्स में, जहां पर डोम डोम जो है वो अपनी आईसी टाइटल को डिपेंड कर रहे थे अगेंस्ट पेंटा। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। फिन बेलर रिंग साइड के ऊपर होते हैं, लेकिन मैच के एंडिंग में जो जेडी मैकडोना है उसका रिटर्न होता है और वो आके जो है हेल्प कर लेते हैं डोमिनिक की, और इसी तरीके से पेंटा इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। तो ये एक हद तक जो शो था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। और यहाँ पर शो के ऊपर हमें एक अनाउंसमेंट भी देखने को मिली, जहाँ पर हमें यह पता चला कि जो ओवरऑल जो डब्ल्यू की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो रसलमेनिया को 1.1 बिलियन व्यूज़ मिले हैं। तो ये किसी भी टाइम के हाईएस्ट व्यूअरशिप है रसलमेनिया की। तो यही कुछ डब्ल्यू ने अनाउंस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और वो माइक पर कहते हैं कि मैं हूँ अनडिफीटेड पॉल हेमन गाय सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और जैसे ही कुछ बोर्ड बोलने वाले होते हैं, सीएम पंक आते हैं, वो अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, लेकिन जो पॉल हेमन है वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं सीएम पंक को, जिसकी वजह से स्टॉर्म पड़ता है सीएम पंक को और वो उसके ऊपर पॉल हेमन और जो सेथ रॉलिंस है वो खड़े होते हैं और पोस्ट कर रहे होते हैं। तभी रोमन्स के चैंट लग रहे थे, वो आते हैं, वो स्पीयर ठोक देते हैं सेथ रॉलिंस को। उसके बाद रिंग के अंदर एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं पॉल हेमन को। फिर से जो स्पीयर के लिए जाते हैं, तभी आउट ऑफ नोवेयर से एक स्पीयर पड़ता है रोमन रेंस को, और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रॉन ब्रेकर था। तो ब्रॉन ब्रेकर फाइनली जो है पॉल हेमन गाय बन चुके हैं, लेकिन लीड करने वाले हैं उसको सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन। तो ऐसे में जो रोमन रेंस है उसको बुरी तरीके से पेल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर से घूम के आते हैं, एक स्पेयर ठोक देते हैं, और उसके बाद ये तीनों जो है यानी पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर ये स्टैंड टॉल करते हैं और एक कमाल का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है उसकी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो आप लोगों को आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन कैसा लगा, वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू।